हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत करती हूँ कोमल के दुनिया में। आज हमें जाना था नानी घर। जैसे कि आप सबको पता है कि छठ पूजा शुरू हो गया और छठ पूजा का जो आज फर्स्ट डे है। आज है कद्दू भात, जिसको बिहारी लैंग्वेज में कद्दुआ भात कहते हैं। तो हम लोग को नानी घर चलना है, जो कि हमारे जो नानी घर जाने वाले जो रास्ते हैं वो बहुत ही डेंजर है गाइस। बहुत हिम्मत जुटा के उधर जाना पड़ता है। फिर हम लोग जाने का तैयारी पूरा कर चुके थे और मेरी छोटी बहन जो थी ना, बहुत गुस्सा हो रही थी मेरे पे, क्योंकि हम उसको जो है ना रोक लिए कि तुम मेरे साथ जाओगी, कल जाओगी। तो फिर वो मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं, इसको लेके जाएंगे। और पता है गाइस, मेरा जो है ना बचपन मेरे नानी घर में बीता है, तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा बात है। और यहाँ पे जो है ना, मेरी नानी गांव में मतलब सबके, मेरे गांव जो होते हैं वहाँ पे सबको अपने पापा के नाम से जाने जाते, लेकिन मेरे गांव में तो मेरे पापा के नाम से हमको जानते। लेकिन एक जगह है जहाँ सबके नानी घर होते हैं, वहाँ हमको हमारे मम्मी के नाम से जाना जाता। हमको तो ऑलरेडी यहाँ पे सब लोग जानते, क्योंकि बचपन से जो है ना हम अपने नानी गांव में ही रहे हैं। तो आज जो है ना हम लोग आपको दिखाएंगे अपने नानी घर, मतलब जाना वहाँ कितना अच्छा लगता है, कितना मतलब मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी हम साड़ी बहने होते हैं वहाँ पे, तो और ज़्यादा अच्छा। फिर ये सबको देखते हुए हम जल्दी से नहाने चल गए। नहाने के बाद थोड़ा सा हमको घर में बाहर का काम था, तो फिर हम जल्दी से गए, वो काम कंप्लीट किए। और काम कंप्लीट करके बांधने के बाद हम घर आए, और घर में थोड़ा सा हम सोचे कि नेल पेंट लगा लेते हैं। नेल पेंट लगाने के बाद फिर हम थोड़ा सा अपने नेल को ड्राई होने दिए। तब तक बैठ के सोचे गैस थोड़ा सा हम फ़ोन चला लें। तो हम फ़ोन चलाने बैठ गए, और जो हाले दिल है, हम बहुत दिन से मेरा एपिसोड छूटा था, फिर हम उसको पूरा देखे। उसके बाद मेरे आने का टाइम शुरू हो गया। नाना जी का बार बार फ़ोन आ रहा था, तो हम जल्दी से रेडी हो गए। रेडी होने के बाद जो है ना, हम अब निकलने का सोच रहे थे, अपने भाई का वेट करते। मेरे पास सामान बहुत था, लेकिन वो नहीं आया। फिर यहाँ पे रेडी होकर के हम सब जगह का गेट लॉक किए, और फिर जल्दी से हम लोग निकल गए। निकलते ही हम लोग ऑटो में बैठ गए। फिर ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठने के बाद ऑटो वाले अंकल भी चल दिए। और अंकल मतलब इतना फास्ट मुझे पहुंचा दिए कि मतलब वो एक भी पैसेंजर को रास्ते में नहीं बैठाए और सीधा आते गए। और हम भी जो थे ना, मतलब बहुत खुश थे कि यार इतने अच्छे से बैठ के जा रहे हैं ऑटो में। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी से ऑटो में बैठे हुए थे, अंकल जल्दी जल्दी से चला रहे थे। फिर हम लोग कुछ देर बाद फिर हम लोग पहुँच गए सैपुर कमाल। लेकिन उससे पहले मेरी जो बहन थी ना, इतना खुश थी नानी घर जाने के लिए, मतलब रास्ते में वो डांस कर रही थी। फिर सैपुर कमाल उतरने के बाद हम वहाँ ऑटो में बैठे। फिर वहाँ बैठने के बाद हम लोग जल्दी से दुर्गापुर उतर गए। लेकिन उस बीच में सैपुर कमाल बैठे, और हम अपने भाई को झूठ से कॉल कर दिए कि हम आ गए हैं दुर्गापुर, तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन वो भाई वो भी लेट था। ये महाराज हम मेरा बात कहाँ सुनने वाला। फिर हम लोग वहाँ से इसको के गाड़ी पे बैठे, फिर हम लोग जल्दी से आ रहे थे गाइस। मेरा भाई फिर दुर्गापुर आ गया, और वहाँ से हम लोग इसके गाड़ी पे बैठ के चल दिए। मतलब ये मेरे सामने है, इसलिए हम इसको इसके बुला रहे हैं, बाकी ये हमको बाइक पे लेके आ रहा था। और यहाँ का रोड इतना मतलब गंदा था ना, फिर रास्ते में रुक के हम लोग बच्चे लोग के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ले लिए। गाइज हम बाइक चला रहे थे, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। ये पीछे से मस्ती में बैठी थी, फिर इसको बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत रुकवाई मेरे से बाइक। हाँ, इसमें तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुकवा रहे थे, हम रोक रहा था बस तुम। बाकी हमको बैठने में कितना दिक्कत हो रहा था गाइज, ये इसको नहीं पता है। फिर रास्ते में गंगा जी था, चुप रहो, गंगा जी था। गंगा जी में जो है ना लोग नहा रहे थे, मुझे भी मन कर रहा था, लेकिन ये बाइक रोकने वाला नहीं था। और गाइज इतना खतरनाक रास्ता, बताओ कैसे रोक देता मैं। ये पागल अपना तो हंस हंस गए जा रही है, क्या मस्ती से एक झोला पकड़ के बस। झोला ने बीच में सब्जी का बोरा भी था। हाँ वही सब्जी का बोरा, जो भी हो। मतलब हम कूली बन के आए थे गाइज, इतना अच्छे से तैयार हो के, उसके बाद हमको कूली बना दिया गया था। गाइज मैं कूली बना था, ये तो महारानी थी, भाई लोग कूली बनते हैं। वो शादी में होता है बस, शादी से पहले ये सब क्या है। बाकी यहाँ के लोग जो है ना, पार्टी के नाम पे वोटिंग करते हैं। मतलब पार्टी नहीं कह सकते, जाति के नाम पे वोटिंग करते हैं। बाकी इधर का जो रोड था ना, इतना गंदा था, इतना गंदा, मतलब
कब कौन पलटेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमको डर लग रहा था कहीं ये गिरा ना दे हमको। यहाँ अरे गिरा दे, यहाँ अच्छा ड्राइवर फेल हो जाता है इस रास्ते में। हाँ, राइडर ओरिजिनल गांव वाले लोग को बोला जाना चाहिए, देहाती ड्राइवर हम लोग हाँ। हैं। जो हम लोग प्लेन रास्ते में भी चल सकते हैं और इधर कच्चा कुच्चा जो भी हो उसमें भी चल सकते हैं। गड्ढा यानी गत्ता कह सकते हैं, गांव देहात के भाषा में गत्ते न कहे छे, हाँ, गत्ता। है। वही हाँ कच्चा, अरे मतलब बालू वाला रास्ता, हाँ उसी में इसको बड़ा देसी पाउडर वाला रास्ता। हाँ मार्केट से खरीद के तो पॉन्स पाउडर सब लगाता है, व्हाइट ऑन सब लगाता है, लेकिन यहाँ फ्री का पाउडर मिल रहा था। देख रहे कितना अच्छा रोड है, मतलब पढ़ लिख के। मैं नहाया नहीं था इसीलिए मैं ऐसा दिख रहा हूँ, देख लो। बाकी नहाने के बाद भी ऐसा ही दिख रहा है, अगर अभी ले ले तो इसने दिखता है। फिर हम लोग जल्दी से सफ़र सोच रहे थे ख़त्म हो जाए, बट कहाँ ख़त्म हो रहा है। मतलब रोड इतना गंदा है ना यार, मतलब मेरा माने तो यहाँ के लोग जो है ना किसी को वोट ही ना दे, क्या फ़ायदा वोट दे करके, जब सरकार मेरे लिए कुछ करे नहीं तो हम सरकार के लिए क्यों कुछ करें। अगर हम होते ना इस जगह पे वार्ड कमिश्नर भी होते ना तो वोटिंग के दिन खड़े हो जाते और बोलते किसी को वोट नहीं करना है, वोट करेंगे उसी को जो अभी हमारा काम शुरू करेगा, जो हमको बॉन्ड पेपर पे साइन करके देगा कि हम आपका रोड बनाएंगे, हम पूरा गाँव उसी को वोटिंग करेंगे। तो फिर ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला मेरे से गाइस। तो मतलब इतना गंदा रोड, मतलब अभी के टाइम में फिर भी हम लोग किसी तरह एडजस्ट करके सोचे चलते हैं। पर जो भी उस सफ़र का मज़ा बहुत आ रहा था, मेरा भाई पूरा मज़ा दिलाते जा रहा था। हाँ भाई जी, पूरा मज़ा दिलाया, मतलब दिलाया है रास्ते का। इतना गंदा रोड था, मतलब हंसते खेलते हम लोग घर पहुँचने का सोच रहे थे, बट बहुत ज़्यादा दूर था, हम लोग घर कैसे पहुँचे। फिर हमारे आगे एक ऑटो जा रहा था, मतलब वो जो इतना धूल उड़ा रहा था ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था ना कि हम लोग, फिर हम लोग जो है ना इतना मतलब मज़ा आ रहा था ना, थोड़ा हंसी भी आ रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, मतलब सब थोड़े में हम लोग थे। फिर हम लोग किसी तरह से हम दोनों भाई बहन बात करते गए और ये बोलते गया कि गाइस मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि इसको हम गिराते पड़ाते ले जाएंगे, बट मुझे गिराया नहीं कहीं भी, बहुत अच्छे से लाया। लेकिन पता है मतलब अगर इस रोड में, गांव के रोड में अगर कोई गाड़ी एकदम अच्छे से चल सकता है ना तो वो है थार ही है, जो बहुत अच्छे से यहाँ पे चल सकता है, जिसका काम यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। फिर हम वो लोग किसी तरह से घर पहुँचने वाले थे, फिर हम लोग सोचे कि पहुँच ही गए एटलीस्ट घर पहुंचने के बाद हम थोड़ा से ऐसे बैठे हुए थे। फिर बैठने के बाद हमको मेरी नानी खाना दी, फिर हम खाना खाए। फिर खाना मतलब वही कद्दुआ भात का खाना, मतलब हमको उतना मन नहीं था तो हम थोड़ा लिए। फिर 1-2 फ़ोटो क्लिक किए, उसके बाद जो है ना मेरी बहन आई गाइस। फिर यहाँ हमारी बहन लोग को भी नानी बहुत अच्छा खाना बना के दी थी, लेकिन ये लोग पूरा पहले खा रही थी, कैमरा लेके हम लेट पहुँचे, मतलब ये लोग अपना शक्ल नहीं दिखा रहे थे। फिर भी हम ज़बरदस्ती लोग का शक्ल दिखाए। फिर यहाँ मेरी मौसी आ गई, छोटी वाली, बहुत सुंदर लग रही थी गाइस, बहुत सुंदर, किसी का नज़र ना लगे। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करने वाले। उससे पहले नाना जी पॉकेट से पैसा निकाल रहे थे, हम सोचे वो भी देख ही लेते हैं, लेकिन मेरे नाना जी तो पहले अंदर के पॉकेट से पैसा निकाले थे, जब मेरा कैमरा देखे तो फिर ऊपर से पैसा निकाले। वाह, मेरे नाना जी भी बड़ा तेज़ हैं। फिर नाना जी जल्दी से ऑटो वाला का पैसा दिए, नाना ऑटो वाला को पैसा दिए। फिर हम लोग तो पैसा दे के फिर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय। शेयर करिए, फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय।